कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल PC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये सब समांतर श्रेणी है, 5 समांतर श्रेणी दी हुई है। जैसे पहले में आते हैं, पहले में AP जो दी हुई है उसका पहला पद दिया है 2, दूसरा पद पता नहीं, तीसरा पद है 26, अर्थात प्रथम पद दिया हुआ है A माने 2, और तीसरा पद क्या होता है याद कीजिए। तीसरा पद मीन्स 3 में से 1 घटाओ, A प्लस 2D, अर्थात A प्लस 2D दिया हुआ है 26। ठीक है, पहला। अब दूसरा पद निकालना है आपको। यहां पर से देखिए, इसमें A का मान रख देंगे, A प्लस 2D बराबर 26, तो A हो गया 2 प्लस 2D बराबर 26, तो 2D का मान निकाल लीजिए। 2D बराबर 26 ऋण 2 अर्थात 24, तो D का मान प्राप्त हो गया 24/2 बराबर 12। D का मान प्राप्त हो गया 12। आपको निकालना कौन सा पद है? दूसरा पद क्या होता है? A प्लस 2 माइनस 1, nवां पद होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो दूसरा पद होगा 2 माइनस 1, A प्लस 2 माइनस 1 अर्थात 1, A प्लस D, दूसरा पद A प्लस D, A है 2 और D है 12 अर्थात 14, तो दूसरा पद आ गया 14। ये विकल्प भर गया यहाँ पर 14। दूसरे भाग में प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है। दूसरे भाग में प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है, अर्थात दूसरा पद दिया है तो A प्लस D हो गया 13, समीकरण नंबर 1। अब दिया है चौथा पद माने A प्लस 3D बराबर दिया है 3, समीकरण नंबर 2। घटा देते हैं, घटाने पर हो गया ये ऋण और ये ऋण, 2D ऋण 2D बराबर हो गया 10, तो D का मान प्राप्त हुआ 10/2 बराबर ऋण 5। D सार्वंतर हुआ ऋण 5। तो आपको निकालना है तीसरा पद। नहीं, पहले A निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। A प्लस D, A माइनस 5 हो जाएगा, D की जगह -5 बराबर 13, तो A बराबर हो जाएगा 13 धन 5 बराबर 18 हो गया A, प्रथम पद 18। सार्वंतर ऋण 5 है, तो हमको निकालना है कौन सा पद? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीसरा पद, अर्थात A प्लस 2D कहो, या दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो। A है 18, 2D 2 गुणा ऋण 5 अर्थात 18 ऋण 10 बराबर 8, तो प्रथम पद हो गया 18 और ये तृतीय पद हो गया 8। देखिए कितने का अंतर है? ऋण 5। तीसरे में पहला पद दे रखा है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा पद दे रखा है। पहला पद A बराबर 5 और चौथा पद A प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2, अर्थात 9 दूना 18 और 1 19/2 हो गया। तो यहाँ से D का मान निकाल लेते हैं। A की जगह 5 रखे, 5 धन 3D बराबर 19/2, तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 ऋण 5, तो ये हो गया 2 लॉसों ले लेंगे, 19 ऋण 10 अर्थात 9/2, तो D हो गया 9/2, 3 का भाग चले जाएगा, 3 तिया 9 अर्थात ये हो गया 3/2। D प्राप्त हो गया, सार्वंतर प्राप्त हो गया 3/2। अब दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद A प्लस D होता है, A है 5, D है 3/2, अर्थात यहाँ लॉसो ले लीजिए 2, 10 धन 3 अर्थात
13/2, 13/2 हो गया। 13/2 को आप लिख सकते हैं 2 6 12, 6 से 1/2, ये पद प्राप्त हो गया दूसरा 6 से 1/2। अब आपको निकालना तीसरा पद a+2d, a+2d करिए या दूसरे पद में d जोड़ दीजिए। दूसरा पद है 13/2, इसमें d जोड़ दीजिए 3/2 अर्थात 16/2, 16/2 कितना हो गया 8। तो ये प्राप्त हो गया दूसरा पद 6 से 1/2, तीसरा पद प्राप्त हो गया 8। ये होगा 6 से 1/2 और तीसरा पद प्राप्त हुआ 8। चौथे भाग में पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं दिया है, छठा दिया है। प्रथम पद दिया है ऋण 4, छठा पद दिया है, छठा मतलब a+5d, a+5d दिया है 6। तो यहाँ से निकाल देते हैं ऋण 4 धन 5d बराबर 6। तो 5d बराबर हो जाएगा 6 धन 4 बराबर 10। तो 5d का मान प्राप्त हो जाएगा, 5d बराबर 10, तो d बराबर हो जाएगा 10/5 बराबर 2। 5d बराबर 10, तो d बराबर 10/5 बराबर 2। तो d का सार्वंतर 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर निकालना हमको दूसरा पद अर्थात a+d, a+d, a है ऋण 4, d है 2 अर्थात ऋण 2, दूसरा पद हो गया ऋण 2। अब तीसरा निकालना है a+2d, a है ऋण 4 धन 2 गुणा d, d है 2 अर्थात ऋण 4 धन 4 बराबर 0। ये प्राप्त हो गया 0। अब निकालना है तीसरा पद, चौथा पद हो गया a+3d, a हो गया ऋण 4 धन 3 गुणा 2 अर्थात ऋण 4 धन 6 बराबर 2। अब निकालिए पांचवा पद a+4d, a+4d अर्थात ऋण 4 धन 4 गुणा 2 अर्थात ऋण 4 धन 8, 8 में से 4 गया 4, अर्थात दूसरा पद प्राप्त हो गया ऋण 2, तीसरा प्राप्त हो गया 0, चौथा प्राप्त हुआ 2, पांचवा प्राप्त हुआ 4। तीसरे का अंतिम भाग प्रथम पद दिया ही है, दूसरा दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं दिया है, छठा दिया है। दूसरा पद दिया है, दूसरे का मतलब a+d, a+d दिया है 38, समीकरण नंबर 1। अब दिया है छठा, छठा मतलब a+5d, याद कीजिए ये हो गया ऋण 22, समीकरण नंबर 2। घटा देते हैं, घटाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर तो ये हो गया -4d बराबर 8 2 10, 3 2 5 1 6। तो d बराबर हो गया 60/4, ये प्राप्त हो गया ऋण 15, अर्थात d का मान प्राप्त हो गया ऋण 15। आपको a निकालना है, पहले समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से a धन d ऋण 15 बराबर 38, a बराबर हो गया 38 धन 15 बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 5। पहला पद प्राप्त हो गया 53। दूसरा पद आपको दिया हुआ है a+d 38, ठीक है। तीसरा पद a+2d भी कहते हैं या a3 भी कहते हैं। a3 कैसे आता है, तीसरा पद a2 में d जोड़ के भी आता है। a2 हो गया 38, d इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 3 23, तीसरा पद 23 हो गया। चौथा पद a4 हो गया a3 प्लस d, a3 है 23 और d है ऋण 15 अर्थात 8। और a5 अर्थात a4 प्लस d, a4 है 8 ऋण 15, ये हो गया 8 7 15 ऋण 7। तो प्रथम पद हो गया 53, तृतीय पद हो गया 23, चतुर्थ पद हो गया 8 और पांचवा पद हो गया ऋण 7। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।